आज मैं आप सबके बीच में ईमानदारी पे एक प्रमाणिक दृष्टांत रखूंगा। एक बार गुरु नानक देव जी महाराज और उनका शिष्य मर्दाना किसी गांव में रुके हुए थे। उस गांव के एक गरीब किसान जिसका नाम लालू था ने गुरु नानक देव जी को और उनके शिष्य मर्दाना को अपने यहाँ भोजन पे आमंत्रित किया और गुरु नानक देव जी ने इसको स्वीकार किया। उसके आग्रह पे, उस गरीब किसान के आग्रह पे गुरु नानक देव जी और उनके शिष्य मर्दाना उस गरीब किसान जिसका नाम लालू था के यहाँ गए। उस गरीब किसान ने अपने सामर्थ्य के अनुसार रोटी और साग गुरु नानक देव जी और उनके शिष्य मर्दाना की थाली में परोसा। अभी भोजन शुरू करने वाले ही में थे कि इतने में ही गांव के जमींदार मलिक भागू का सेवक दौड़ते दौड़ते आया और कहा कि महाराज, आपको हमारे मालिक ने अपने यहाँ भोजन पे बुलाया है। बार बार आग्रह करने लगा, मिन्नत करने लगा। गुरु नानक देव जी ने चलने की तैयारी की, लेकिन चलते चलते लालू के यहाँ की रोटी अपने साथ ले ली। जमींदार किसान के यहाँ पहुँचने पे जमींदार ने बहुत ही अच्छे से स्वागत किया, बैठाया और तरह तरह के पकवान उनके सामने परोसे। लेकिन नानक देव जी अभी भोजन शुरू नहीं किए थे। इतने में ही जमींदार ने बोला कि महाराज, आप मेरे निमंत्रण पे आने पे सकुचा रहे थे और भोजन परोसा गया है, तो इसको भी करने में सकुचा रहे हैं। कारण क्या है? गुरु नानक देव जी चुप रहे और उन्होंने अपने साथ लाई हुई लालू के घर की रोटी एक हाथ में लिया और दूसरे हाथ में उस जमींदार किसान के घर की लाई हुई रोटी को पकड़ा और उसको दबाया। तो उस गरीब किसान लालू के घर की रोटी से दूध की धार बह निकली और उस जमींदार के घर की रोटी को जब दबाया तो उससे खून की धार निकल गई। गुरु नानक देव जी ने कहा कि देखो, ये प्रेम और ईमानदारी से कमाई हुई रोटी है। ये रोटी जो है अप्रामाणिकता से कमाया हुआ है। दूसरी बात, इसमें मासूमों का रक्त सना हुआ है। यही अंतर है। इसीलिए मैं लालू के घर की रोटी को पसंद कर रहा था। यह सुन के किसान जमींदार साहब बड़े शर्मिंदा हुए और उन्होंने यह वचन दिया कि मैं आज से ईमानदारी की राह पे चलूंगा। ईमानदारी को प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो झलकता है, वो दिखता है, आपके जीवन में दिखता है। इस कहानी को कहानी न समझे, एक दृष्टांत है, सच्ची घटना है। तो ईमानदारी इस लोक में भी सुखदायी है, परलोक में भी सुखदायी है और आपके जीवन में आपके ऊपर कलंक नहीं लग पाएगा अगर जीवन में ईमानदारी है तो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। पुनः मिलूंगा।